हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी टू द पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। एग्जाम्स में अक्सर ही क्वेश्चंस आते हैं नदियों से रिलेटेड। तो इससे पहले हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं, गंगा नदी और सिंधु नदी के बारे में प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो दक्षिण भारत की नदियों का जो तंत्र है वो हिमालय तंत्र से ज़्यादा पुराना है। इसके प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ की नदियाँ ज़्यादा पुरानी हैं, उनकी जो घाटियाँ हैं वो ज़्यादा चौड़ी हैं। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका जो ड्रेनेज सिस्टम वो वृक्षनुमा बनता है, जैसे कई शाखाओं में बटा हुआ है। दक्षिण भारत के में जो उत्तर भाग से आने वाली नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन या सोन नदियां, ये गंगा नदी के ही तंत्र हैं। इस मैप में हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो दक्षिण भारत की नदियां यहाँ पर ये जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से ये नदियां हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले जो नदियों को हम पढ़ने वाले हैं उसे दो तरीके से हमने डिवाइड कर लिया है कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में पड़ रही हैं उन्हें हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियों के जो नाम हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी और वैतरणी नदी। इस मैप में भी हमको दिखाई दे रहा है ये जो यहाँ लिखा हुआ बंगाल की खाड़ी, ये महानदी बंगाल की खाड़ी में जा रही है। गोदावरी भी इस तरफ आ रही है, कृष्णा और कावेरी और एक पेन्नूरू नदी। आगे हम देखते हैं, महानदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मैप में ये उड़ीसा और उसके पास छत्तीसगढ़, और यहाँ पे देखिए महानदी दिख रही है। ये जो येलो सर्कल है उसके अंदर से आप महानदी को देख सकते हैं। इसकी लंबाई है 815 किलोमीटर। यह पूर्व में बहती हुई, मतलब पूरब की दिशा में जाती है, ये पूरब की दिशा में इस तरह से जाते हुए यह एक डेल्टा का निर्माण करती है। फिर बंगाल की खाड़ी में जो कटक के समीप है वहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मणी, वैतरणी, तेल और जोक नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं महानदी। फिर दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं गोदावरी नदी के बारे में। यह गोदावरी जो नदी है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बनाती है। इससे दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम ये निकली है महाराष्ट्र में, नासिक जिले से निकलती है और जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब जो उसकी सहायक नदियां हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर ये नदी जाती है। तो इन राज्यों में अलग अलग नदियां इसकी सहायक नदी बनती हैं। वो है, इसकी सहायक नदी हम यहाँ देख सकते हैं, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा नदी है। ये यहाँ पे हम येलो सर्कल में फिर से गोदावरी नदी को यहाँ देख पा रहे हैं। ये यहाँ से शुरू हुई है और इस तरफ जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ राजामुंदरी के बाद ये नदी कई धारों में विभक्त होकर एक बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करती है। नदी कई धाराओं में विभक्त होकर, मतलब अलग अलग धाराओं में बट के एकदम किनारे या मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं डेल्टा क्या होता है तो प्रीवियस मेरी वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं डेल्टा और कई ऐसे ज्योग्राफिक टर्म्स जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इससे पहले हमने देखा
कि जो गोदावरी नदी सबसे बड़ी है वहाँ की। फिर उसके बाद है कृष्णा नदी, पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाटी पहाड़ों से निकली हुई है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, अमरावती, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं कृष्णा नदी। देखिए मैप पे हम यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कृष्णा, ये येलो सर्कल में ये जा रही है, ठीक है, यहाँ से निकली हुई है और फिर यहाँ पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र मतलब 27% भाग इसका जो जल है वो महाराष्ट्र, 44% भाग कर्नाटक में व 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन राज्यों में इसका पानी है और वहाँ से वो लाभ ले रहे हैं। इस नदी पे एक बहुत ही फेमस जल विवाद भी है, कृष्णा नदी जल विवाद। जल विवाद मतलब जल का बंटवारा कैसे किया जाए, तो ये विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, जो 1957 से चला आ रहा है, अभी तक वो चल ही रहा है कि किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज में बताया है कि किस राज्य को असल में कितना पानी अभी मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा पानी 44% भाग कर्नाटक में जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कावेरी नदी। यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं येलो सर्कल के अंदर एकदम नीचे साइड को, ये देखिए यहाँ पे कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ वहाँ से निकली हुई है ये नदी। इसकी लंबाई है 800 मीटर और इसकी सहायक नदियाँ हैं काबिनी, भवानी और अमरावती नदियाँ। इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। इससे पहले हमने जो एक और नदी पढ़ी थी गोदावरी नदी, देखिए यहाँ पर, इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, और जबकि यहाँ पर कावेरी नदी को कहा जा रहा है दक्षिण भारत की गंगा। दोनों ही बात अलग अलग हैं लेकिन काफ़ी सिमिलर है, तो कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है, तो ध्यान से समझिएगा। इसी के साथ इस नदी पर शिव समुद्रम नाम का जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। मतलब जो कृष्णा नदी, जो कावेरी नदी है, उस पर शिव समुद्र नाम का जलप्रपात जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है वह भी बना है, तो इससे ये नदी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। इस नदी की द्रोणिका 3% केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह कृष्णा और गोदावरी के साथ मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी मिलके भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। पहला सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो कि भागीरथी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती है। जो दोनों मिलके जो एक साथ उनका नाम मेघना हो जाता है, वह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती हैं। वहीं दूसरा डेल्टा कृष्णा और गोदावरी, इसको केजी के नाम से भी जानते हैं, केजी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसके बाद नदी आ रही है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम स्थल है बिहार में या झारखंड में, जो छोटा नागपुर पठार रांची के दक्षिण के पश्चिम से इसका उद्गम हुआ है। यह कहाँ कहाँ बहती है, ये झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इस नदी का प्रवाह सामान्यतः पूर्वी दिशा में हुआ है, मतलब इस तरफ को। स्वर्णरेखा नदी का विस्तार मुख्य रूप से बिहार के सिंह भूमि में, उड़ीसा के मयूरभंज में और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में है। ये 3 जिलों में मुख्य रूप से ये बहती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई है 395 किलोमीटर और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 19,500 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इतना एरिया वो भूमि का कवर करती है अपनी धाराओं के द्वारा। इसके बाद आ रही है वैतरणी नदी। इसका उद्गम हुआ है ओडिशा के क्योंझर पठार पर। इसकी लंबाई है
333 किलोमीटर और ये इतना जल ग्रहण है इसका 19,500 वर्ग किलोमीटर ये भूमि कवर करती है अपना जल बहाने में पूर्वी भागों में। इसके बाद है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम है नंदी दुर्ग पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर, ये मीटर नहीं है सिर्फ किलोमीटर। सहायक नदियां हैं पापधनी चित्रावती नदी। तो ये थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, दक्षिण भारत की जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद हम लोग एक और नदी है ब्रह्माणी नदी। इसका निर्माण कोयल और साख नदियों के मिलन से हुआ है। जैसे कि भागीरथी और ब्रह्मपुत्र यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के मेघना कहलाती हैं, इसी तरह कोयल और साख नदी जब मिल जाती हैं तो वो ब्रह्माणी नदी कहलाती है। ब्रह्माणी नदी का जो उद्गम स्थल वही है जो स्वर्णरेखा नदी का है, यानी छोटा नागपुर पठार से कोयल और साख नदियों के समीप एक दूसरे से मिलती है। जो गंगपुर नाम की जगह है वहाँ पे कोयल और साख नदी मिल जाती है एक दूसरे से, वहाँ से ये ब्रह्माणी नाम ले लेती है। इस नदी का प्रवाह बोनाई, तलचर और बालासोर जिले में है। इस जिले में ये मुख्य रूप से बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व वैतरणी नदी ब्रह्माणी से मिलती है। मतलब इससे पहले जो हमने वैतरणी नदी के बारे में पढ़ा है वह भी जाके ब्रह्माणी नदी से मिल जाती है। मतलब तीन नदियाँ आपस में मिलके कोयल, साख और वैतरणी ये तीनों नदी मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी लंबाई है 705 किलोमीटर और इसका जल ग्रहण क्षेत्र मतलब ये एरिया कवर करती है 36,300 किलोमीटर का। अब हम लोग देख रहे हैं अरब सागर की तरफ कौन सी नदियां अरब सागर की तरफ कौन सी नदियां गिरती हैं। इससे पहले हमने देखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो यहाँ पे नदियां हैं नर्मदा, तापी, लूनी, माही, शरावती। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। ये देखिए नदी बिल्कुल यहाँ पे खंबात की खाड़ी में और फिर वहां से अरब सागर में जाते हुए मिल रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर में विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां हैं के मध्य अपभ्रंश घाटी में बहती है, यानी रिफ्ट वैली में दो पर्वतों के बीच में बहती है। तो इस तरह से भाग को हम कहते हैं अपभ्रंश वैली या रिफ्ट वैली। ये जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात जिससे बिजली का उत्पादन करते हैं, तो यह नर्मदा नदी भी जलप्रपात का निर्माण करती है। इसी के साथ नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर योजना भी चल रही है। पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो वहाँ पे मैंने बताया था अच्छे से। सरदार सरोवर जो योजना है उसका लाभ 3 राज्य ले रहे हैं। यह डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। ये कई धाराओं में विभक्त नहीं होती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यह भड़ौच के दक्षिण में खंबात की खाड़ी से अरब सागर में मिल जाती है। हम यहाँ पे ये नर्मदा येलो सर्कल में है, आप देख सकते हैं। अगर वही आप डेल्टा और एस्चुरी दोनों नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप डेल्टा, एस्चुरी साथ ही कई भौगोलिक टर्म्स जिन्हें जानना जरूरी है वह आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आ रही है ताप्ती नदी। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, यानी कि ये इस तरफ को जा रही है पश्चिम दिशा में। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से ये निकली हुई है और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। यह लंबी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश जो उसका गुजरने का मार्ग है मध्य प्रदेश से बहते हुए महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए सूरत में जाके खंबात की खाड़ी से अरब सागर में ये जा गिरती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा नदी। इसके बाद आ रही है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में राजस्थान का ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है लूनी नदी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है ये।
इसके बाद ये अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के पास नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के पास से नाग पहाड़ से यह पुष्कर के समीप दो धाराओं, ये पुष्कर जो जिला है वहाँ के पास आकर दो धारों में बढ़ जाती है। दो धारों का नाम अलग अलग पड़ जाता है, एक का नाम सरस्वती और दूसरे का नाम साबरमती, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। पुष्कर के पास आके दो धाराओं में बच जाती है, सरस्वती और साबरमती, जो फिर आगे चल के फिर आपस में जुड़ जाते हैं गोविंदगढ़ नाम की जगह पर। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और फिर वहाँ से लूनी कहलाती है, उसका नाम वहाँ से लूनी हो जाता है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। यह तलवाड़ा एक पश्चिम दिशा में बहती हुई और तत्पश्चात तलवाड़ा जो जगह है वहाँ तक पश्चिम दिशा में बहती है और उसके पश्चात ये अपनी दिशा बदलते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती है। फिर कच्छ के रण से ये जाकर अरब सागर में मिल जाती है। यह एक नमकीन नदी है, मतलब इसका पानी जो है वो खारा है, जो थार मरुस्थल में जाके ये जो लुप्त हो जाती है, इस नदी का पता नहीं चलता। कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आ रही है माही नदी। यह पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले से निकली हुई है। इसकी लंबाई है 585 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात राज्य होते हुए खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है। मतलब मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात है इस नदी की, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ पे देखा जा सकता है, देखिए ये यहाँ से ऊपर गई तो एक बार इसने क्रॉस कर लिया, फिर ऊपर से घूम कर ये फिर नीचे आती है, तो फिर घूम के आने से फिर से इसने दोबारा कर्क रेखा को क्रॉस कर लिया। इसके बाद आ रही है शरावती नदी। यह पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है। कर्नाटक के शिमोगा जिले से ये निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा गरसोप्पा नाम का जो जलप्रपात है उसका निर्माण करती है। तो इस वीडियो में आपने दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखा है अलग अलग रूप से, कि जो नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ये जानकारी शेयर करिए। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कि क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन कई पेपर्स में आते हैं, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो, तो मतलब ये हर तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी भी आप मेरे चैनल क्वालिटी टू द पॉइंट से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर